द्रौपदी को श्री कृष्ण ने सखी कहकर ही क्यों बुलाया। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्राचीन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, एक लड़का और एक लड़की के बीच सबसे खूबसूरत रिश्ता एक दोस्ती का होता है। हमारे समाज में बहुत बात तक लड़के और लड़कियों की दोस्ती को मंजूरी दी गई थी, लेकिन क्या आपको पता है कि द्वापर युग में ये दोस्ती का रिश्ता बहुत खास था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण श्री कृष्ण और द्रौपदी की मित्रता है। द्रौपदी चाहती तो श्री कृष्ण को भैया बना लेती, या फिर कुंती की बहू होने के नाते श्री कृष्ण उनके जेठ हो जाते। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि द्रौपदी ने श्री कृष्ण को सखा कहा और श्री कृष्ण ने उन्हें सखी कहकर बुलाया। आइए मित्रों, जानते हैं महाभारत के उन किस्सों को जहां श्री कृष्ण और द्रौपदी की मित्रता को वह अटूट बंधन देखने को मिला जो किसी युग में नहीं देखा गया था। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच 3 बार घनिष्ठ मित्रता का उदाहरण देखने को मिलता है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों और द्रौपदी के विवाह के अवसर पर सामने आते हैं। ये ऐसा अवसर है जब कुंती अपने वचनों से अबोध होकर बड़े धर्म संकट में पड़ गई थी। प्रश्न था कि एक स्त्री का 5 पुरुषों से विवाह कैसे हो सकता है। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को पूर्व जन्म में भगवान शिव द्वारा दिए गए वरदान का संदर्भ दिया था, और एक मित्र जैसे अपने मित्र के ऊपर आने वाले संकट के समय सहायता करता है, वैसे ही उस परिस्थिति का निवारण किया। दूसरी बार का किस्सा आप सभी ने सुना होगा। ये वो समय था जब कौरवों की सभा में द्रौपदी को वस्त्रहीन किया जा रहा था और वो विवश नारी अपने 5 पतियों का भी आश्रय न पा सकी। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को मित्र कहकर पुकारा था और सभी को उनके आगे जीव रूप में प्रस्तुत किया था। इसके बाद की कहानी हम सभी को पता है कि कैसे श्री कृष्ण ने एक मित्र के रूप में आकर द्रौपदी को निवस्त्र होने से बचा लिया। ये श्री कृष्ण और द्रौपदी की मित्रता से उत्पन्न हुई ऊर्जा ही थी जिसने इतनी दूर बैठे श्री कृष्ण तक द्रौपदी की आवाज को पहुंचा दिया था। तीसरा किस्सा वन पर्व में जब महर्षि दुर्वासा द्वारा पांडवों पर श्राप का भय आया, तब श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर द्रौपदी से भोजन मांगकर दुर्वासा के श्राप से मुक्त किया। परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि युधिष्ठिर ने दुर्वासा को उनके 10,000 शिष्यों सहित भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया था, जबकि द्रौपदी भोजन कर चुकी थी और द्रौपदी के भोजन करने के बाद सूर्यपद दिव्य पात्र से भोजन प्राप्त नहीं हो सकता था। द्रौपदी ने इस कठिन परिस्थिति में अपने मित्र श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण ने द्रौपदी के दिव्य पात्र में एक पत्ते को चिपका हुआ देखा और उसे अपने मुंह में रखकर सारे जगत को तृप्त होने की भावना की। इस प्रकार फिर एक दोस्त के रूप में उन्होंने द्रौपदी और उनके पतियों को संकट से बाहर निकाला। सबसे अंतिम बात श्री कृष्ण और द्रौपदी की भेंट विराट पर्व में होती है, जब भगवान श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाने को तत्पर होते हैं। सभी पांडवों ने अपने अपने कर्तव्यों से भगवान श्री कृष्ण को अवगत कराया और उसी समय द्रौपदी से भी भगवान ने उनकी इच्छा को पूछा। द्रौपदी ने श्री कृष्ण से कहा कि किसी भी परिस्थिति में युद्ध को टाला ना जाए, क्योंकि बिना युद्ध के द्रौपदी का प्रतिशोध पूरा नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने एक बार फिर द्रौपदी को एक दोस्त की तरह वैसे ही करने का आश्वासन दिया जैसे वे चाहती थी। ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि स्त्री और पुरुष में दोस्ती नहीं हो सकती, लेकिन उन्हें ये याद रखना चाहिए कि जीव और ईश्वर में हमेशा मित्रता रहती है, और यहाँ श्री कृष्ण ईश्वर है और द्रौपदी जीव, इसलिए यह संबंध स्त्री पुरुष का ना होकर जीव और ईश्वर का प्राकृतिक संबंध है। उपनिषद भी ऐसा ही कहते हैं, यानी 2 पक्षी एक ही पेड़ पर 2 सखा हैं, एक दूसरे के समीप है। ये सखा यानी दोस्त शब्द जीव और ईश्वर के बीच के संबंध को बताता है। इसलिए द्रौपदी और कृष्ण का मित्र होना आश्चर्यजनक नहीं, बल्कि ये एक मिसाल है। भगवान से दोस्ती हो
या फिर किसी इंसान से। ये एक ऐसा रिश्ता है जो छल कपट, लालच, स्वार्थ और भय से मुक्त है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप भी इस लेख के माध्यम से जान गए होंगे आखिर द्रौपदी को श्री कृष्ण ने सखी कहकर ही क्यों बुलाया। तो दोस्तों, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।